इस वीडियो में हम देखेंगे जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी है और राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसका बीए फर्स्ट ईयर का नया सिलेबस आया है। अब की बार यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। तो जैसे बीए फर्स्ट ईयर है उसके पहला सेमेस्टर होगा और दूसरा सेमेस्टर होगा, तो इन दोनों का सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का क्या क्या रहने वाला है और कितने नंबर का पेपर होगा, ये दोनों बातें हम देखेंगे। तो जो ये नया सिलेबस है ये है जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत तैयार किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका 2023-24 में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर होगा उसका सिलेबस देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि पेपर कितने नंबर का होगा। तो इसमें जो ये पहला पॉइंट दिया गया है पॉलिटिकल साइंस में, इसमें इस पॉइंट के लास्ट में लिखा गया है कि जो 20% मार्क्स हैं वे असेसमेंट के होंगे, यानी कि जो आपकी कॉलेज है उसकी तरफ से भेजे जाएंगे, और जो 80% मार्क्स हैं उनका पेपर यूनिवर्सिटी की ओर से लिया जाएगा। तो कॉलेज वाले 100% में से 20% मार्क्स भेजेंगे और 80% का यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है। अब उसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा, और उसके बाद में जो चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है और छठा पॉइंट है, इसमें ये बताया गया है कि आपका जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होगा उसमें कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो पार्ट ए है उसमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो शॉर्ट आंसर टाइप के होंगे, यानी कि जिनका आंसर आपको 1 से 2 लाइन में देना है। तो ऐसे 10 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार जो ए पार्ट है वह 20 मार्क्स का हो जाएगा, यानी कि ए पार्ट में 10 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल कितने हो गए 20 नंबर। अब 5वें पॉइंट में लिखा है कि जो बी पार्ट है उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 4 यूनिट हैं, उस प्रत्येक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन लिया जाएगा और 4 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार बी पार्ट भी कितना हो जाएगा 20 मार्क्स का। तो ए पार्ट कितने का हो गया 20 मार्क्स का, बी पार्ट कितने का हो गया 20 मार्क्स का, तो कितने हो गए टोटल 40 नंबर। अब देखते हैं छठा पॉइंट। छठे पॉइंट में लिखा है कि जो सी पार्ट है उसमें 8 क्वेश्चन आएंगे, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं, जो निम्नात्मक क्वेश्चन आते हैं, जो बड़े आंसर लिखने होते हैं, वे 8 क्वेश्चन आएंगे। और जो प्रत्येक यूनिट है, जो 4 यूनिट हैं, उसमें से प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन लिए जाएंगे और आपको प्रत्येक यूनिट में से एक क्वेश्चन करना है, यानी कि इस प्रकार आपको टोटल 8 में से 4 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, यानी कि 4 × 20 मार्क्स। तो कितने के हो गए ये 80 नंबर का हो गया। तो जो पहला पार्ट है वो कितने का होगा, पार्ट ए 20 नंबर का होगा, पार्ट बी 20 नंबर का होगा और पार्ट सी कितने नंबर का होगा 80 नंबर का होगा, यानी कि 4 क्वेश्चन आएंगे और 20-20 नंबर के करने पड़ेंगे आपको। तो ये हो गए 80 मार्क्स, यानी कि टोटल कितने मार्क्स हो गए 120। तो जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा और सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तो दोनों ही एग्ज़ाम आपके 120 नंबर के होंगे और 30 नंबर फिर कॉलेज की तरफ से भेजे जाएंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कि पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने कितने मार्क्स के होंगे। ठीक है। तो 120 नंबर का पेपर होगा। अब यहाँ पर लिखा गया है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका पेपर का नाम होगा फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के आधार। और जो दूसरा सेमेस्टर होगा उसमें जो आपका पेपर आएगा पॉलिटिकल साइंस का, उसका नाम होगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी कि भारतीय राजनीतिक विचार। ठीक है। तो यहाँ पर जो अब पहला सेमेस्टर होगा, फर्स्ट सेमेस्टर होगा, उसके जो पेपर होगा जिसका नाम होगा फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ये पेपर कितने नंबर का होगा 120 नंबर का होगा
और फर्स्ट सेमेस्टर में ये पेपर आएगा और 120 नंबर का होगा, तो और 30 नंबर कॉलेज की तरफ से भेजे जाएंगे। तो टोटल कितने का हो जाएगा फिर 150 मार्क्स का हो जाएगा। तो 120 मार्क्स का तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी सेमेस्टर का और 30 मार्क्स कॉलेज की तरफ से भेजे जाएंगे। अब जो यूनिवर्सिटी आपका एग्ज़ाम लेगी उसका सिलेबस क्या रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर का। तो जो ये फर्स्ट सेमेस्टर है यानी कि फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, इसका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में 4 यूनिट हैं और 4 यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं वो अब देखते हैं। तो जो पहली यूनिट है उसमें है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज ए डिसिप्लिन, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। तो जो राजनीति विज्ञान है उसका उद्भव और उसका विकास किस प्रकार हुआ है, राजनीति विज्ञान का क्या अर्थ है, उसकी प्रकृति और उसका महत्व है। आगे है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत और मॉडर्न मतलब आधुनिक। तो जो परंपरागत और आधुनिक उपागम हैं उनके बारे में जानना है, यानी कि परंपरागत राजनीति विज्ञान क्या है और आधुनिक राजनीति विज्ञान क्या है। उसके बाद में है बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म का मतलब है व्यवहारवाद। उसके बाद में है पॉलिटिकल साइंस एंड अदर सोशल साइंसेज, यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसका दूसरे सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। उसके बाद में है पावर यानी कि शक्ति, अथॉरिटी यानी कि सत्ता, लेजिटिमेसी यानी कि वैधता। तो शक्ति, सत्ता और वैधता। देखो यहाँ से एक टॉपिक हटा दिया गया है नए सिलेबस में और वो है उत्तर व्यवहारवाद। तो यहाँ पर केवल बिहेवियरलिज्म यानी कि व्यवहारवाद ही है और उत्तर व्यवहारवाद को हटा दिया गया है। अब देखते हैं दूसरी यूनिट। दूसरी यूनिट में पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कि संविधानवाद। दूसरा है डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप यानी कि लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र। उसके बाद में है यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट, एकात्मक और संघात्मक सरकार। उसके बाद में है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट यानी कि संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। उसके बाद में है पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि राजनीतिक दल एंड प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह है। अब देखते हैं तीसरी यूनिट। तीसरी यूनिट है प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। और उसके बाद में है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर फंक्शंस। जो सरकार के अंग होते हैं उन अंगों के बारे में पढ़ना है और उनके जो कार्य होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, यानी कि जैसे कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग होते हैं, तो इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में है पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि राजनीतिक व्यवस्था। और राजनीतिक व्यवस्था किसकी होती है, एक तो है डेविड स्टन की और दूसरी है आमंड और पावेल की। तो यहाँ पर आपको केवल डेविड स्टन की व्यवस्था सिद्धांत ही पढ़ना है। उसके बाद में है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन यानी कि राजनीतिक आधुनिकीकरण। उसके बाद है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति एंड सोशलाइजेशन यानी कि राजनीतिक सामाजिकरण। उसके बाद चौथी यूनिट है लिबरलिज्म, आइडियलिज्म, मार्क्सिज्म, अनार्किज्म एंड फेमिनिज्म यानी कि उदारवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, अराजकतावाद और नारीवाद। तो ये हो गई जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर आएगा हमारा फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसकी 4 यूनिट। तो इनमें से आपका पेपर बनेगा। इनमें से कुछ टॉपिक तो मैंने वीडियो बना करके डाल रखे हैं और अगर आपको इससे ज़्यादा और टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको बीए फर्स्ट ईयर का सारा सिलेबस नोट्स के रूप में यूट्यूब पर मिल जाएगा। इसके बाद नीचे बुक्स दी गई हैं जो इंग्लिश मीडियम की हैं और उसके बाद में हिंदी मीडियम की बुक भी लिखी गई हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये तो गया हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर आएगा उसका सिलेबस। अब देखते हैं सेकंड सेमेस्टर। तो जो सेकंड सेमेस्टर होगा फर्स्ट ईयर का यानी कि जो 2024 में जा कर के होगा, उसमें जो आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर आएगा उसका नाम है इंडियन पॉलिटिकल थॉट यानी कि भारतीय राजनीतिक
विचार। तो ये पेपर भी 120 मार्क्स का होगा, जो सेम पहले की तरह ही आएगा, यानी कि जो पार्ट ए है उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, पार्ट बी में 4 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के, और पार्ट सी में 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे जो कि 20-20 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर अब जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर है उसका सिलेबस देखते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें 3 विचारक हैं, मनु, कौटिल्य और शुक्राचार्य। जो सेकंड यूनिट है उसका सिलेबस है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा ज्योतिबा फूले और स्वामी विवेकानंद। तीसरी यूनिट है वो है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। और चौथी यूनिट है उसमें है भीमराव अंबेडकर, मानवेंद्र नाथ रॉय यानी कि एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो ये हो गया हमारा सेकंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। तो इस वीडियो में केवल इतना ही बताना था कि आपका जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है बीए फर्स्ट ईयर का वो नया आ गया है और सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है। जो पहले 2 बुक होती थी फर्स्ट ईयर में, वो 2 बुक अब भी हैं, लेकिन जो पहली बुक है वो पहले सेमेस्टर में आएगी और जो दूसरी बुक है जिसमें भारतीय राजनीतिक विचारक हैं वो दूसरे सेमेस्टर में आएगी।